राधे राधे दोस्तों, आज देवर रसोई में बन रहा है नारियल का चूरमा। सिर्फ गेहूं का आटे से ये बन के तैयार होगा। नहीं सूजी लेंगे, नहीं बेसन लेंगे और नहीं मावा लेंगे। और सिर्फ ये 10 मिनट में बन के तैयार होगा। नहीं चूल्हा जलाएंगे और नहीं गैस जलाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट, बहुत मुलायम बन के तैयार होगा दोस्तों। राजस्थान की ये फेमस रेसिपी है, बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट बन के ये तैयार होता है। बहुत फेमस है ये और बहुत ही अच्छा लगता है सभी को बनाना भी और खाना भी। तो ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। चलिए बनाते हैं। चूरमा बनाने के लिए ये परात ले ली हूँ। अब इसमें डाल दी हूँ छान के आटा गेहूं का। ये ले ली हूँ मैं 700 से 800 ग्राम के करीब। ये देखिए, सब्जी वाली जो चम्मच होती है वो ली हूँ मैं सूजी की। सूजी बारीक या मोटी दोनों चलेंगी। इससे क्या होगा कि अपना चूरमा है ना, वो बहुत सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होगा। और इसमें डाल रहे हैं घी का मोइन। आप घी का ही मोइन डालना चूरमा में, और बाकी कोई ऑयल नहीं डलता है। इस मोइन को अच्छे से हमें आटे में मिक्स करना है। इस तरीके से मसलते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करके इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारा मोइन मिक्स कर लिए हैं और ऐसे मुट्ठी बना रहे हैं ना, तो बस लड्डू की तरह बन जाए ऐसा मोइन होना चाहिए। इससे क्या है ना कि बहुत सॉफ्ट और इतना स्वादिष्ट चूरमा बनेगा कि दोस्तों इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करिए कितना आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो। अब आप हल्का हल्का गुनगुना दूध से भी इस आटे को लगा सकते हो। मैं गुनगुना पानी ली हूँ, पानी से आटा लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे डो को लगाना है, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो मोइन डाला हुआ है ना, तो थोड़ा ये हल्का सा सॉफ्ट भी है। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इतना भी गरम नहीं लेना है कि हाथ ही जल जाए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें नमक नहीं डलता है बिल्कुल भी। इस तरीके का ये आटा लगा के तैयार कर लिए। बिल्कुल ऐसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि बिखर ही रहा हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल टाइट आटा लगाना है इसका, रोटी का जैसा आटा नहीं लगाना है। अब इसके छोटे छोटे इस तरीके से, जैसे बड़ी रोटी होती है ना चूरमा की रोटी, जिस तरीके के इसके ये लोई तोड़ लेंगे। इस तरीके से तोड़ के तैयार कर लेंगे। मैंने ये 5 पीस बना के रख लिए इस तरीके से। अब इन्हें एक बार तो ऐसे लोई की तरह सॉफ्ट कर लेंगे, जैसे दराजे बंद हो जाएंगे इस तरीके से करने से। इस तरीके से अब इसका नारियल का शेप देंगे, जो नारियल होता है ना उस तरीके से। इस तरीके से करते जाइए। इस तरीके से ये देखिए, ये नारियल का शेप बनता जा रहा है ना। इस तरीके से हमें बना के तैयार करना है इसे। इस तरीके के चारों पांचों पीस बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से चारों पांचों पीस को बना के रख लिए। ये देखिए, इस तरीके से ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है कि सिकने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा अंदर से कच्चे रहने का थोड़ा सा डर लगता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे साइज के बना के तैयार कर लीजिए। अब मैं ये ले ली हूँ तासला, क्योंकि मैं ज़मीन पे नहीं बना रही हूँ, छत पे है ना, तो थोड़ा गर्म हो जाती है छत। इस तरीके से उपले होते हैं ना, जिसे कोर भी बोलते हैं, ये मैं छोटे छोटे 2-3 पीस में कर करके और ये लगा दी हूँ इस तरीके से। ये पुराना ले लिया है कि क्योंकि आँच जलाते हैं ना तो नई चीज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ये पुराना ले ली हूँ। अब इसमें ऐसे 4 से 5 साबुत पीस को ऐसे टुकड़ों में कर करके ये लगा लिया है। इस तरीके छोटे छोटे पेपर लगा दिए हैं कि अच्छे से आसानी से जल जाएगा। इस तरीके से आँच अच्छे से ये बन चुकी है। जैसे ये थोड़ी थोड़ी कच्ची है ना, तो वो साइड में कर दिए और इसे थोड़ा सा ऐसे फोड़ देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इस आँच के टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। जब हमने नारियल बनाया ना ये आटे वाले, ये ऐसे रख देंगे। इस तरीके से आँच अच्छे से ये बन चुकी है। जैसे ये थोड़ी थोड़ी कच्ची है ना, तो वो साइड में कर दिए और इसे थोड़ा सा ऐसे फोड़ देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे टुकड़ों में इस आँच के टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए सारी आँच के। ये देखिए, जब हमने नारियल बनाया ना ये आटे वाले, ये ऐसे रख देंगे। इन्हें 1 से 2 बार बीच में देखना भी होगा, नहीं तो ये बहुत तेज आँच है, जल जाएंगे। आँच को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। इसके ऊपर बिल्कुल इन्हें ढक देंगे। इस तरीके से इन्हें उसी आंच से कवर करना है, चारों तरफ से उठा के और उनके ऊपर डालना है। और इसे 3 से 4 मिनट बाद में चेक करना है।
2 से 3 मिनट हो गई है। अब इसे आँच को हटाते हैं इसके ऊपर से और इन्हें देखते हैं। एक तरफ से ये सीख चुके हैं, दूसरी तरफ से इन्हें रखेंगे। अब ये अच्छे से सीख चुके हैं, आँच बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। अब इन्हें हटाते हैं। सभी पीस को निकालने के बाद में जो इनके ये लग रही है ना, जो काली काली ये सातू मतलब ये लग रही है, इसको ऐसे कपड़े से पोंछ लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल साफ़ करना है। ये मैंने पूरा बाउल ले लिया है और इनको पोंछ के लिए थे ना, ये देखो कितना कस्ता बने हैं दोस्तों, बहुत अच्छे सिक्के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं है। ऐसे इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आवाज़ आ रही है ना, क्रिस्पी सिकते हैं तो ये ऐसे ही बाउल में डालो तो आवाज़ आ जाती है। इस तरीके से ना ये देखो कितने हार्ड हैं, बहुत अच्छे सिकाई होके तैयार हुए हैं। छोटे छोटे पीस करके ऐसे सभी पीस कर रख लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके रख लिए हैं। ये देखिए, क्योंकि हल्का सा ठंडा हो जाता है ना तो पीसने में सही रहता है, नहीं तो मिक्सी का जार ख़राब हो सकता है। अब मैं ले ली हूँ ये मिक्सी का जार और इसमें छोटे छोटे पीस को डाल देते हैं। इस तरीके से ज़्यादा दबा के नहीं भरना है, बस इतना ही डालना है कि अच्छे से घूम सके, इसमें चूरमा अच्छे से पिस सके। अब मैं यहाँ एक परात ले ली हूँ, इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ चूरमा। ये देखिए ऐसा पीस के तैयार करेंगे। इस तरीके से ये देखिए ऐसा पीस के तैयार कर लेंगे सारे, जितने भी 2-3 राउंड हैं उसी को। ये देखिए अब ये सारा चूरमा पीस के तैयार कर लिए। और ये ली हूँ मैं देसी खांड, जो बारीक वाली, जो बहुत बारीक वाली चीनी होती है ना, वो वाली। अब ये ली हूँ मैं 150 ग्राम, ये इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, मीठा कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अनुसार। और ये ली हूँ मैं बूरा। अब आप ये कह रहे होगे कि ये चल गई है तो फिर ये क्यों डाल रहे हो, इससे क्या होगा ना, बहुत सॉफ्ट और मुलायम चूरमा बन के तैयार होगा। तो ये मैं ले हूँ सब्जी वाली 1.5 चम्मच ये बूरा की, जो हम चावल के ऊपर डाल के खाते हैं ना, वो वाली। इतना मीठा इसमें डालना था 200 ग्राम। ये 50 ग्राम बूरा हो गई, 150 ग्राम खांड हो गई है। तो ये थोड़ी गांठें हैं ना, इनको ऐसे थोड़ा हाथ से मसल के इनको तोड़ लेंगे। हल्का सा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। एक मुट्ठी ले ली हूँ नारियल का बुरादा। आप छोटे छोटे पीस में नारियल को काट के भी डाल सकते हो। एक मुट्ठी को मैं बादाम की को छोटे छोटे पीस में करके ये डाल दी हूँ। अब ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मैं ली हूँ देसी घी को गर्म करके, ये गरम गरम घी को इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से घी थोड़ा अच्छे से क्वांटिटी में डालेंगे ना तो सॉफ्ट भी बनेगा और खाने में तो बहुत लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होगा दोस्तों। इस तरीके से इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे नहीं कि एक बार ऐसे उलट पुलट करके छोड़ दिए हो। अच्छे से इसे ऐसे मसल के मिक्स करना है इस तरीके से। इस तरीके का चूरमा है ना, खाटू जी के भंडारे में बनता है, बसाला सर के बनता है, जो बालाजी का चूरमा बनता है ना, इस तरीके नारियल वाला बनता है। बहुत स्वादिष्ट चूरमा बन के तैयार होता है दोस्तों। दोनों हाथों से इस तरीके से इसे मसलते हुए तैयार करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से मसलते हुए ये मिक्स करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों कितना गजब का चूरमा बना है, बहुत मुलायम, बहुत स्वादिष्ट चूरमा बन के तैयार हुआ है। इसके साथ में नीका तड़का वाली चटपटी दाल बना के तैयार कीजिए और हो सके तो बाटी भी बना के तैयार कीजिए। इस तरीके की आप रेसिपी बना के, बहुत गजब की, ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है। तो ये इस तरीके से बना के आप एक बार ज़रूर इंजॉय कीजिए।